नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। लेकिन ये प्रमुख व्यक्तित्व का लास्ट पार्ट है, जो इससे पहले हमने 2 वीडियो और बनाए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं। और मेन बात मैं आपको बता दूं कि इसमें सारा ही लगभग पूरा ही कंटेंट है जो एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मेन बात ये होती है कि ऐसा नहीं है कि हम एक वीडियो बना दें 15 मिनट का और उसमें सारे आ जाएं। क्या है कि हमको अगर एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो क्या है कि हमें सारा ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमने पार्ट में वीडियो बना रखे हैं, तो आप ज़रूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ग्वालियर से संबंधित है। तो हमारे ग्वालियर से संबंधित उस्ताद हाफिज़ अली खान, पंडित रविशंकर राव, राजा भैया, शरद केलकर, कार्तिक आर्यन, ये सभी हमारे ग्वालियर से संबंधित है। तो राजा भैया जो है, इनका मूल नाम बालकृष्ण आनंदराव आपटेकर है, तो ये भी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और शरद केलकर हमारे प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हैं, और कार्तिक आर्यन जैसा कि हम जानते हैं ये भी प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व संबंधित है। तो ये संबंधित है हमारे देवास से। कहाँ से संबंधित है? देवास से। इनका पूरा नाम शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमाकाली था। क्या था? शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमाकाली। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी ये कहाँ से संबंधित है हमारे? तो ये संबंधित है बाबई होशंगाबाद से। इन्होंने 1913 में प्रभा पत्रिका का संपादन आरंभ किया था। कौन सी पत्रिका? प्रभा पत्रिका। और 1974 में मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकेदमी पुरस्कार एवं 1993 में भारत भारती पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन ये संबंधित है। तो ये हमारे संबंधित है ग्वालियर से। इनकी प्रमुख कृतियों में उर्मिला, कंकुम, रश्मि रेखा, अपलक और क्वासी प्रमुख कृतियां हैं, जो भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ ली जाती हैं। तो ये भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र ये हमारे कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है टिगरिया गांव होशंगाबाद से। इनकी रचनाओं में, यानी कि हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाओं में गीत फरोश, चकित हैं दुख, बुनी हुई रस्सी और मानसरोवर आदि इनकी कृतियां हैं। 1972 में बुनी हुई रस्सी के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। अब हमारा अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर शुक्ल संबंधित है। तो ये हमारे संबंधित है सागर से। इनका जन्म ब्रिटिश कालीन भारत में सागर शहर में हुआ था। ये राज्य पुनर्गठन के पश्चात मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री सर्वसम्मति से बनाए गए थे। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। अब हमारा अगला प्रश्न है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया ये कहाँ से संबंधित है? तो ये हमारे सागर से संबंधित है। इनका जन्म 1919 में सागर मध्य प्रदेश के राणा परिवार में हुआ था। तो ये भी हमारे सागर से संबंधित है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अब्दुल लतीफ़ खान ये कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे भोपाल से। और इनकी खास बात ये है कि ये सारंगी वादक हैं। क्या है ये? सारंगी वादक। अब हमारा अगला प्रश्न है, संगीत सम्राट तानसेन ये कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे ग्वालियर से। अब इनकी कुछ विशेष तथ्य पर चर्चा कर लेते हैं। तो तानसेन का जन्म एक सिद्ध फकीर के आशीर्वाद से ग्वालियर के बेहट गांव के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। तानसेन इनका नाम नहीं था, इनकी उपाधि थी, जो तानसेन को बांधवगढ़ के राजा रामचंद्र से प्राप्त हुई थी। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाओं में संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्तोत्र ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद ये कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है अलीराजपुर के भाबरा नामक गांव से। इन्होंने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड आर्मी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड आर्मी, और 1928 में की थी। तो ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णराव पंडित ये कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे ग्वालियर से।
और इन कृष्णराव पंडित जी को संगीत मार्तंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत मार्तंड। संगीत मार्तंड इनको बोलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम हुसैन खान संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारे इंदौर से। कहाँ से संबंधित है? इंदौर से। अब हमारा अगला प्रश्न है, बाबा साहेब पूंछवाले ये संबंधित है, तो ये कहाँ से संबंधित है? हमारे ग्वालियर से। तो ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, जो हमें याद रखना है, ये हमारे ग्वालियर से संबंधित है। अब हमारा अगला प्रश्न है, मुश्ताक अली संबंधित है, तो ये हमारे इंदौर में जन्मे थे और इन्होंने प्रथम श्रेणी मैचों में 10,000 से भी अधिक रन बनाए थे। ये एमसीसी के आजीवन मानद सदस्य भी रहे हैं और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी हमें याद रखना है कि मुश्ताक अली हमारे क्रिकेट से संबंधित है और ये एमसीसी के आजीवन मानद सदस्य भी रहे हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, नरेंद्र हीरवानी संबंधित है, तो ये संबंधित है क्रिकेट से। तो 1987-88 में एक टेस्ट में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 16 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड भी इनके नाम है। ये भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये सारे ही महत्वपूर्ण है, पर इनमें और भी कोई मोस्ट है तो वो मैं बताती जाऊंगी आपको। और हमारा अगला प्रश्न है, राजेश्वरी ढोलकिया ये हमारे कहीं से संबंधित है? क्रिकेट से। तो हमें इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, याद रखने की हिसाब से, कि राजेश्वरी जो है वो क्रिकेट खेलती खेलती ढोल बजाती है। क्रिकेट खेलती खेलती ढोल बजाती है, तो राजेश्वरी ढोलकिया क्रिकेट। राजेश्वरी ढोलकिया महिला क्रिकेट की एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी ने 1975 में ऑलराउंडर के रूप में भारतीय टीम में प्रवेश किया था। तो ये भी हमें याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, मधु यादव ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारी हॉकी से। मधु यादव भारतीय हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है। इन्होंने 1979 तथा 1980-81 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व भी किया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, शंकर लक्ष्मण संबंधित है, तो इनका जन्म इंदौर में हुआ था और इन्होंने 1964 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया तथा 1966 में एशियाई खेलों में भारत की हॉकी टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है और इन्हें गोली भी कहते थे। ये गोलकीपर के रूप में खेलते थे और इन्हें अर्जुन और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हमारा अगला प्रश्न है, संध्या अग्रवाल संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारे क्रिकेट से। ये भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और अर्जुन विक्रम पुरस्कार की विजेता भी है। अब हमारा अगला प्रश्न है, स्निग्धा मेहता ये संबंधित है, तो ये संबंधित है टेबल टेनिस से। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार भारत का नेतृत्व भी किया है। तो बहुत बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है ये कौन किस खेल से संबंधित है, तो इसमें भी हमारे नंबर बढ़ जाते हैं, तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, सुशील दोषी ये हमारे कहाँ से संबंधित है? तो ये इंदौर से संबंधित है। इंदौर निवासी सुशील दोषी ये हिंदी के क्रिकेट कमेंटेटर भी रहे हैं, जो हमें याद करना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमारा अगला प्रश्न है, मौलाना बरकतुल्ला ये हमारे कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे भोपाल से। 1 नवंबर 1913 को इन्होंने गदर नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था, जिसके संपादक डॉक्टर बरकतुल्ला और रामचंद्र थे। तो ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गदर नामक साप्ताहिक पत्र 1 नवंबर 1913 और मौलाना बरकतुल्ला संपादक थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, कैलाश चंद्र जोशी ये कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे देवास से। तो ये देवास जिले के हाट पिपलिया नामक स्थल से संबंधित है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुन सिंह जी कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है चुरहट सीधी से। तो यहाँ पे क्या है कि ये चुरहट ऊपर लिखा गया है, तो इसको आप एडजस्ट कर लेना कि ये चुरहट सीधी से संबंधित है। और ये 1980 में मुख्यमंत्री बने और मेन पॉइंट एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? हमारे अर्जुन सिंह, जो हमें याद रखना है, जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमारा अगला प्रश्न है, उमा भारती
संबंधित है? तो ये हमारे संबंधित है टीकमगढ़ से। तो टीकमगढ़ के ढूंढा नामक स्थान से ये संबंधित है और इनकी रचनाएं भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जो है स्वामी विवेकानंद, जो इन्होंने 1972 में रचित की थी, और उसके बाद पीस ऑफ माइंड जो 1978 की रचना है इनकी, और एक है 1983 में लिखी थी एक रचना इन्होंने, जो मानव एक भक्ति का नाता, ये भी हमारी उमा भारती की है। तो स्वामी विवेकानंद, पीस ऑफ माइंड और मानव एक भक्ति का नाता, ये तीनों ही रचनाएं हमारे उमा भारती जी की है, और ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का भी गौरव इन्हें प्राप्त है। तो ये हमें याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरलाल पटवा ये कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे मंदसौर जिले के कुकड़ेश्वर से। तो हमें ध्यान रखना है कि कुकड़ेश्वर पहले मंदसौर जिले में आता था, जब नीमच अलग नहीं हुआ था। तो जब अगर हमारे एग्ज़ाम में नीमच भी ऑप्शन में हो तो हमें नीमच लगाना है, और 1990 से 92 तक ये सीएम भी रहे हैं, तो हमें याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, शबनम मौसी। तो ये हमारी शबनम मौसी कहाँ से संबंधित है? शहडोल जिले से संबंधित है। तो इनकी याद रखने जैसी बात यह है कि ये वर्ष 2000 में सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में विधायक पद हेतु निर्वाचित होने वाली भारत की प्रथम किन्नर हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत की किन्नर विधायक में निर्वाचित होने वाली कौन है पहली? तो वो है शबनम मौसी। अब हमारा अगला प्रश्न है, रईसा खान ये हमारे कहाँ से संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? तो ये संबंधित है भोपाल गैस त्रासदी से। तो इसका मेन पॉइंट ये है कि भोपाल गैस में बेरोजगार हुई गैस पीड़ित महिलाओं को रोजगार तथा अधिकार दिलाने में रईसा खान प्रयत्नशील है, और गैस पीड़ित स्वयंसेवी महासंघ द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। तो इन्होंने उन लोगों की बहुत ही मदद की थी, जो यहाँ इनकी बहुत ही अच्छी बात है। तो ये थी हमारी जानकारी। और देखिए दोस्तों, हमने आपसे कभी भी वीडियो के पहले कभी नहीं बोला कि हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तो प्लीज़ आपको अगर जानकारी पसंद आती है और आपको ये लाभप्रद लग रही हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों से भी करवाएं। जी धन्यवाद।